हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि द स्टाइलिश चैनल में स्वागत है आप सबका। तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी हूँ अच्छी। तो लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए नया ब्लॉग और लेकर चलती हूँ आपको एक नई जगह पर। तो ये देखिए, मैं पूरी तरह से हो चुकी हूँ तैयार। कहीं जाने के लिए मैं रेडी हुई हूँ और मैंने ये देखिए फुल गाउन पहन रखी है जो पिंक है और इसका में बहुत सारा प्रिंट है। तो प्रिंट बहुत ही अच्छा है इसका। और उसके साथ साथ मैंने कुछ लाइट मेकअप भी किया है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो लाइट मेकअप तो करती हूँ। तो आप सबको यहाँ पर कुछ ना कुछ खास दिख रहा होगा। जी हाँ, तो ये सारी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ये अभी मैं मायके में हूँ। मायके में मेरी भाभी के यहाँ कुछ छोटा सा कार्यक्रम था। तो यहाँ पर घर पर ही सारे लोग मिलकर खाने का प्रोग्राम है। घर पर ही सारे लोग मिलकर बना रहे हैं, किसी को बाहर से नहीं बुलाया गया है क्योंकि छोटा सा कार्यक्रम था और इस टाइम पे बाहर से किसी को बुलाना उतना अच्छा भी नहीं है। तो ये मेरी सामने जो बैठी हुई है वो छोटी सिस्टर है मेरे से। और उसके बाद मेरी बुआ जी लोग सब लोग बैठी हुई हैं। सामने मेरी मम्मी हैं, दादी हैं और बड़ी मम्मी हैं। सब लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा आप सबको सारे लोगों से मिला देती हूँ। और उसके साथ साथ नया ब्लॉग है तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और उसके साथ साथ मेरा मेकअप कैसा था, मैं कैसी दिख रही थी, मेरा ड्रेसअप कैसा था, वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर मंदिर में पूजा थी। एक्चुअली कुछ साल पहले इनके यहाँ मंदिर जी की स्थापना हुई थी जहाँ शंकर जी बैठे हुए हैं, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। तो उसकी वर्षगांठ टाइप की होती है, जैसे बच्चों का जन्मदिन वैसे यहाँ साल भर में हर साल जिस दिन उनकी स्थापना हुई थी उस दिन पूजा पाठ होती है। उसके साथ साथ सारे रिलेटिव्स को बुलाते हैं। ये मेरे कुछ रिलेटिव्स ही बैठे हुए हैं। तो ये देखिए पूजा में मैं बैठी हुई हूँ, मेरी सिस्टर हैं। तो पूजा के बाद हवन हो रहा था। अभी मैं मंदिर को का भी आपको वीडियो दिखाऊंगी कि मंदिर बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। उसमें शंकर जी की प्रतिमा बैठी हुई है। तो ये देखिए, मैं अभी फ़िलहाल हवन कर रहे हैं हम लोग। तो मेरा मेन मकसद यही था कि मैं आप सबको अपना ये ब्लॉग के थ्रू आपको अपनी फैमिली के कुछ मेंबर से मिला दूंगी। और साथ ही साथ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मैं भी बहुत साल हो गए जब से मेरी शादी हुई, 3-4 साल से कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैं किसी से नहीं मिल पाती हूँ। ये एक ऐसा मैंने बताया ना कि मेरे लिए लॉकडाउन ज़्यादा अच्छा था क्योंकि इसी बहाने मैं सारी फैमिली मेम्बर से कुछ ना कुछ इवेंट के थ्रू मिल ही जा रही हूँ। अदरवाइज़ इसके पहले क्या होता था, मैं इतना दूर रहती थी कि छोटे छोटे कार्यक्रमों में आना इतना इजी नहीं होता था। मैं अपने घर में मतलब मेरे ससुराल में भी कुछ भी कार्यक्रम होता था तो मुझे आना मुश्किल हो जाता था। सोचते थे कि अरे जाएँ नहीं जाएँ, फिर जाने से ज़्यादा क्या होता है 1 वीक का छुट्टी लेना, फिर उसके बाद आना। और यहाँ पे 1 वीक में 2 दिन जाना 2 दिन आना तो वैसे भी हो जाता था। फिर किसी से मिल भी खास नहीं पाते थे। तो इस कारण से हमारा आना तो मुश्किल ही होता था कि हम लोग आते थे कभी भी। मैं सोचती रहती थी कि इनसे कभी मिलूंगी कि नहीं मिलूंगी। और तो ये मेरी सिस्टर लोग भी हैं, इन लोगों से भी मेरे को मिलने में 3-3 4-4 साल हो जाता था। तो अभी तो मैं थोड़ा खुश हूँ क्योंकि इसी बहाने मैं सारे लोगों से मिल पा रही हूँ। ऐसे ही मुझे छोटे छोटे कार्यक्रमों में मिलने का अवसर मिलता रहेगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। अभी तो कोई फिक्स नहीं है कब जाने वाली हूँ क्योंकि अभी तो लॉकडाउन और बढ़ गया। मुंबई के तो हाल और बेहाल ही होते जा रहे हैं। तो जब तक वहाँ पे लॉकडाउन रहेगा और हस्बैंड का जॉब यहाँ से चल ही रहा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा जब तक यहाँ पे हैं। तो उसके चलिए, ये बात तो मैंने बता दी क्यों मैं नहीं मिल पाती अपनी फैमिली से इतने टाइम के में। फैमिली मेन मतलब मैं अपने मम्मी पापा से बहन से मिल लेती थी, बट और भी कई रिलेटिव्स रहते हैं, फैमिली मेम्बर रहते हैं, जैसे चाची की बेटी है या फिर कोई बुआ लोग हैं। इन लोगों से मिलना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि जब मैं आती थी वो लोग यहाँ पे नहीं रहते थे और वो लोग आए तो मैं नहीं रहती थी, ऐसा ही होता था। ये देखिए मेरा हवन हो गया हम लोगों का।
और इसके बाद एक एक मेंबर करके कई लोग हवन किए। ये देखिए मैं मंदिर दिखा रही हूँ, यहाँ पर भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा है दूध से और पानी से। तो यहाँ पर मेरे भैया भाभी बैठे हुए हैं। इनको मैंने पहले भी आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी दिखाया था, जो बर्थडे वाला ब्लॉग था। जिसने नहीं देखा है देख लेगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगी। तो वहाँ पर मैंने अपनी फैमिली के कुछ मेंबर्स को दिखाया था, उसके साथ साथ मैंने अपनी ससुराल पक्ष के भी कुछ लोगों से मिलाया था आपको। मेरी दोनों ननंद आई थी, बड़ी वाली ननंद और छोटी ननंद। और ये हमारे जो पंडित जी हैं, ये हम लोगों की ऐसा होता है ना परमानेंट पंडित जी, तो ये है, यही हमारे यहाँ सारी पूजा करवाती हैं। ये मंदिर है, मंदिर में थोड़ा बहुत डेकोरेशन हुआ है। और यहाँ पर ये जो ये लगा हुआ है जिसे तोरण कहते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ कोई भी किसी के यहाँ भी कोई भी पूजा होती है, या फिर दिवाली है, दशहरा है, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी ऐसे ओकेशन होते हैं, तो उस पर ये तोरण लगाया जाता है। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है दरवाजे पर लगाना। आप ऐसे भी नॉर्मली दरवाजे पर तोरण लगाना या फिर चौक बनाना, ये सब आप कर सकते हो डेली भी। कई लोग शुक्रवार को, सोमवार को व्रत रहते हैं तो तोरण लगाने के साथ साथ चौक बनाते हैं। और ये मेरी बड़ी मम्मी बैठी हुई हैं, ये देखिए। और ये प्यारा सा मंदिर है। तो मैंने मंदिर आपको दिखा दिया। मंदिर की स्थापना बहुत साल पहले हुई थी, अभी मुझे इतना तो याद नहीं कि कितने साल हो गए उसको, बट तब से हर साल ऐसे ही छोटा मोटा कार्यक्रम होता है। कभी थोड़ा ज़्यादा लोगों को बुला लेते हैं, और कभी अभी इस टाइम पे तो ज़्यादा लोगों को बुलाना सही भी नहीं है। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं। फिर मैं वापस आप सबको सारे लोगों के पास ले चलती हूँ। ये देखिए अभी ये लोगों का काम चालू है, ये लोग सब लोग बना रहे हैं। ये मेरी छोटी वाली बहन है बीच में, और ये मेरी दोनों बुआ हैं, एक बड़ी बुआ है और एक छोटी बुआ है। तो जब तक घर में लड़कियां नहीं आती तब तक घर में अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे हमारी बुआ लोग जब तक आती नहीं है तो हम लोग को तो उतना अच्छा नहीं लगता। ये मेरी भाभी की बहन है और उनके हस्बैंड है ये। तो ये भाभी, मान लीजिए भाभी भैया ही हैं दोनों। तो सब लोगों ने एक एक करके 5-5 आहुति दी हवन की। और उसके बाद हवन होने के बाद ये देखिए अभी सब लोग इंतजार में है कि कुछ लोग जाएं तो हम हवन में बैठे। तो हवन करने के बाद फिर आरती हो गई थी, और उसके बाद खाने का प्रोग्राम हो गया था। यहाँ पर ये मेरी दीदी बैठी हुई है, मेरी भाभी हैं, और ये मेरी भाभी की बहन है। तो एक्चुअली ये प्रेग्नेंट है, तो इनको आराम करने के लिए दिया गया था। जो भी थोड़ा थक जाता था उसके लिए एक बिस्तर लगा हुआ था, तो आके वो रेस्ट करता था। ये देखिए तो इस तरह से कल का दिन बहुत अच्छा लगा। सब लोगों से हम मिले। मेरे हस्बैंड तो नहीं जा पाए क्योंकि उनको वर्क थोड़ा ज़्यादा था, तो वो घर पर ही थे, वो नहीं गए। तो लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं सारे लोगों से मिल पाई। और मुझे ले तो नहीं जा रहे थे, बट फिर भी मैं गई हो गया। तो इस तरह से मेन क्या होता है, छोटे मोटे कार्यक्रम लोग इसलिए भी करते हैं, इसी बहाने सबसे मिलने का मौका मिलता है। और खिलाना, दान पुण्य करना, ये तो वैसे भी बहुत बड़ा काम होता है। तो अभी मैं फिर से आप सबको एक बार सारे लोगों को दिखा दूंगी। तो मैं सबसे ज़्यादा मैं ही इंजॉय कर रही थी, मैं एक ही काम कर रही थी वीडियो बनाने का। सारे लोग अपना काम कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और घर का खाना था, एक्चुअली भंडारा बेसिस पे था, मतलब जैसे अभी और ये मेरी बैंगल कैसी लग रही, मैंने बैंगल्स पहनी हुई है, और ये कंगन भी अभी न्यू ही परचेस किया है। तो ये बहुत ही अच्छी, मुझे बहुत अच्छा इसका डिज़ाइन लगा। और मैंने वेलवेट की चूड़ी पहन रखी है, ग्रीन और रेड, क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो ड्रेस है उसका मैचिंग मैंने पहना हुआ है, ग्रीन और रेड। और ओपन हेयर किए हैं क्योंकि अभी इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, आप इतना कंफर्टेबल होकर कर सकते हो। और लाइट मेकअप कर रखा है मैंने। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं सारे फैमिली मेम्बर से, मेरी एक छोटी सिस्टर हैं, तो उनसे मैं पता नहीं 7 से 8 साल बाद लगता मिली। मैं तो पहचान भी नहीं पाई कि वो कौन है। जब थोड़ा बात करने के बाद पता चला कि अरे ये मेरी बहन है, क्योंकि उनका एक्चुअली फेस थोड़ा चेंज भी हो गया बहुत टाइम के बाद। अब ये देखिए सारी पूजा पाठ हो गई, तो सबका खाना हो रहा है। ये भंडारा की तरह खाना बना हुआ था, तो घर पे ही लोगों ने खाना बनाया है। ये पहले बच्चों को खिलाया गया, और वहाँ पर जो भी
पंडित जी थे और सारे लोग थे, उन सबको खिलाया गया। बच्चे अपना फ़ोन में बिज़ी है। तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा। मतलब कम ज़्यादा ऐसी खास चीज़ें नहीं बनी थी, कम चीज़ें बनी हुई थी, बट अच्छी बनी हुई थी और बहुत अच्छा लगा। सबके साथ हमने मज़े किए, बहुत सारी गॉसिप भी की, बातें की इतने दिनों के बाद। नहीं तो घर पर वही होता है, बस काम, खाना, बोर होना। तो उससे थोड़ा सा हटकर कुछ होता है। किसी के यहाँ कार्यक्रम रहता है तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि अरे सारे लोग मिलेंगे, हम लोग सबके साथ मस्ती करेंगे, बातें करेंगे इतने दिन बाद। तो सबसे ज़्यादा इसी का होता है कि शादी हो रही है आपके यहाँ, कोई छोटा मोटा फंक्शन हो रहा है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। आप सबको पता नहीं है रहती नहीं रहती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी एक्साइटेड होते हैं कि नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि ऐसे इवेंट में सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, खूब मस्ती करते हैं। जो भी पुरानी चीज़ें, वो सारी चीज़ें अपन माइंड से भूल जाते हैं। अब हम लोगों की खाने की बारी आई, क्योंकि सारे लोग खा चुके। तो ये अभी सारी महिलाएं, औरतें, लड़कियां जो भी थी, तो वो सारी लोग खाने बैठे हुए हैं, बच्चे परोस रहे हैं। तो ये सिस्टम अच्छा रहता है। एक्चुअली बैठ कर खिलाने वाला सिस्टम इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि जो खाना है वो वेस्ट नहीं जाता है। कम आप पूछ के दोगे, कम दोगे, अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैंने आपको अपना वीडियो दिखा दिया, सारे लोगों से मिला दिया, और क्या क्या खाने में बना वो भी आप सब देख ही पा रहे होगे। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करिएगा, ऑल बटन प्रेस करिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आती रहे, आपको कोई भी वीडियोस मिस ना करो आप। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मुझे ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो काम आप भूल जाते हैं लाइक करिएगा, उसके साथ साथ शेयर करिएगा सबके साथ, ताकि ऐसे ही मेरे वीडियो सब लोग देखते रहें। और मेरे वीडियोस में कई सारे वीडियो हैं जो ब्यूटी रिलेटेड भी हैं, ट्रैवलिंग रिलेटेड, कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड है, और कुछ ब्लॉग हैं। तो अगर आपको कोई वीडियोस मिस करते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस पे जाकर सारे वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए, अभी मैं मेरा ये देखिए परोसने का मैंने दिखाया था एक्चुअली। तो इस तरह से मेरा मेन मकसद आप सबको मैं अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती थी कि कैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या कैसा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय डियर फ्रेंड्स।